प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों को साइंस की एनसीईआरटी जो क्लास 10th की है वो करवा रहा था, उसके अंदर भी चैप्टर फर्स्ट अपना चल रहा था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे अपने बढ़ते हैं। तो उसके अंदर पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित करते हैं, तो उसके अंदर जो नियम लागू होता है वो होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान को न तो अपने निर्माण कर सकते हैं, नहीं उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो संतुलित करने के लिए एक आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक मेथड दिया हुआ है कि किस प्रकार अपने को संतुलित करनी है। उस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अपने को समीकरण संतुलित करनी है तो अपने को अपना माइंड लगाना है, अपने को सोचना है कि किस प्रकार संतुलित करनी है। एग्जाम में एकदम क्वेश्चन आ गया कि इस समीकरण को संतुलित करिए, अपने को क्या टेक्निक लगानी है उस टेक्निक को अपने समझते हैं। ज्यादा अपने को पजल नहीं होना कि मेरे को ये करना है वो करना है, नहीं, अपने को डायरेक्ट अपना माइंड लगा के समीकरण को संतुलित करनी है। और किस तरह करनी है वो मैं आपको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। एक आपकी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन दे रखा है कि फेरस, जिसको लोहा बोलते हैं, की क्रिया जल से करने पर फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, ये बोलता है कि फेरस की क्रिया जल से करने पर फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसको अपने को समीकरण को संतुलित करना है। तो फेरस क्या होता है Fe, जल क्या होता है H2O, ये नया उत्पाद बनाया फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये देखो, इसके अंदर एक आपको बात ध्यान रखनी है कि अपने इनका सूत्र जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं कर सकते। जैसे H2O दे रखा है, इसको अपने H2O2 नहीं लिख सकते और H2O की 4 भी नहीं लिख सकते। जैसा सूत्र है वैसा ही अपने को अप्लाई करना है और इसको बैलेंस करना है। चलो ये देखते हैं अपने इसको किस प्रकार बैलेंस कर सकते हैं अपन। अब देखो, इसमें सबसे बड़ा परमाणु देख लेते हैं अपने। सबसे बड़ा जो पदार्थ है वो Fe3O4 है। इसके अंदर देखो Fe कितने हैं, 3 है। तो यहाँ Fe कितना है, इसके अंदर Fe कितने हैं, 3 है। और यहाँ Fe कितना है, 1 है। अपने क्या करें, यहाँ Fe को 3 करते हैं तो 3 Fe प्लस H2O और यहाँ बन गया Fe3O4 प्लस में H2। अब देखो Fe बैलेंस हो गया एक बार के लिए। अब यहां से देखो O कितने हैं, यहाँ पे O है 4 और यहाँ कितने हैं, यहाँ O है 1। अपने क्या करें, इसको 4 बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 4, इसी इक्वेशन के अंदर कर रहा हूं, ये 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो 8 8 पूरे हो जाएंगे। तो मैं नई इक्वेशन लिख देता हूं, तो 3Fe प्लस में 4H2O Fe3O4 प्लस में 4H2O, इस प्रकार। अब देख लो आप Fe कितने हो गए, 3, इधर भी Fe3 है, इधर भी Fe3 है।
इधर हाइड्रोजन कितने हैं 8 हैं, और इधर हाइड्रोजन कितने 8 हैं, O कितने हैं 4 है, और यहाँ पे O कितने हैं 4 हो गए। तो ये अपनी जो इक्वेशन है बैलेंस होगी। तो इस प्रकार अपने को पजल नहीं होना, सीधा अपने को परमाणुओं की संख्या देख के अपने इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने कुछ इक्वेशन लिख रहा हूं, उन इक्वेशन की अपने प्रैक्टिस करते हैं, उनको बैलेंस करते हैं। ये क्वेश्चन है अपने पास कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट मिलकर बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 की थ्राइस, और बनाता क्या है बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये इसका इक्वेशन है। ये कहता है कि इसको संतुलित करिए। तो सबसे पहले इधर आप देखिए कि SO4 यहाँ पे कितने हैं 3 है, तो मैं इसको 3 बनाऊंगा SO4, तो यहां मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब Ba कितना हो गया, Ba 3 हो गया, तो यहां Ba कितना है 1 है, तो मैंने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो Ba यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 है, SO4 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे SO4 3 हो गया। अब देखते हैं अपने पास रह गया Cl3, यहाँ पे Cl कितने हैं 6 हो गए, और यहाँ पे Cl कितने हैं 3 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो Cl कितने हो गए 6 हो गए। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं 2 है, तो यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं 2 है। तो इस प्रकार अपने इक्वेशन को संतुलित कर सकते हैं, एक ही लाइन के अपने इक्वेशन को अपने संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए Ba भी कितने हैं 3 है, और एल्यूमिनियम क्लोरीन कितने हैं 6 हो गए, और एल्यूमिनियम कितना है 2 है, और SO4 कितना है 3 है। इस साइड देखिए Ba कितना है 3 है, SO4 कितना है 3 है, क्लोरीन कितना है 6 आ गया, 3 और 2 6, एल्यूमिनियम कितना है 2 आ गया। तो अब देखिए एल्यूमिनियम भी इधर 2 है, इधर भी 2 है, क्लोरीन भी 6 है, Ba भी 3 है, और SO4 भी 3 है। तो इस प्रकार ये इक्वेशन को अपने एक ही लाइन के अंदर संतुलित कर सकते हैं। अब दूसरी देखिए क्वेश्चन, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। अब देखते हैं जल में बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड क्या आता है BaCl2, इसका फॉर्मूला बेरियम क्लोराइड का, और फिर आता है सोडियम सल्फेट Na2SO4 विलयन हो गया। ठीक है, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड क्या आता है NaCl प्लस में बेरियम सल्फेट BaSO4 हो गया। तो अपने इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे इसको देखते हैं, इस यौगिक को देखते हैं, इस पदार्थ को देखते हैं। इसके अंदर Na सोडियम कितने हैं 2, यहाँ सोडियम कितने हैं 1, तो मैं क्या करता हूं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 सोडियम हो गए 2 Cl हो गए, यहाँ भी 2 Cl है और इधर भी 2 Cl हो गए, यानी कि सोडियम अपना संतुलित हो गया, Cl अपना संतुलित हो गया। अब देखते हैं SO4, यहाँ SO4 1 है, यहाँ भी 1 है, Ba यहाँ भी 1 है, Ba यहाँ भी 1 है, तो ये अपनी इक्वेशन एक ही लाइन में संतुलित होगी। अब यहाँ पे लिखो Ba यहाँ पे कितना है 1 है, Cl कितना है 2 है, Na कितना है 2 है, SO4 यहाँ पे कितना है 1 है। इधर चेक कर लो Ba कितना है 1 है, और Cl कितना है 2 है, और Na कितना है, Na अपने पास इधर भी 2 है, इधर भी 2 आ गया, SO4 कितना हो गया 1 हो गया। तो कहना क्या मतलब NaCl के आगे 2 लगाने पर अपनी इक्वेशन संतुलित हो गई है। इसी प्रकार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपने को अब ये क्वेश्चन दे रखा है कि HNO3 प्लस CaOH के ट्वाइस और CaNO3 के ट्वाइस और H2O, इस इक्वेशन को अपने को संतुलित करना है। चलो देखते हैं।
सबसे पहले इसको देखते हैं। इसके अंदर Ca1 है, यहां भी Ca1 हो गया। NO3 कितने हैं? 2 है। यहां कितना है? 1 है। तो मैं क्या करूंगा, HNO3, यहाँ पे NO3 कितने हैं? 2 है, तो मैंने NO3 के 2 बना दिए। ठीक है, NO3 2 हो गए, प्लस CaOH की ट्वाइस, तो CaNO3 की ट्वाइस प्लस H2O। यहाँ पे NO3 2 थे, तो यहाँ मैंने 2 बना दिया। अब देखो Ca भी अपने पास कंप्लीट है। अब अपने देखते हैं हाइड्रोजन की बात। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो इधर अपने पास है 4, और यहाँ कितने हैं? हाइड्रोजन 2। अपने क्या करते हैं, इसको 4 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब अपने क्या करें, ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहां कितना है? 6 हो गया। ठीक है, और यहां कितना है? 2 ये हो गया, तो टोटल ऑक्सीजन अपने पास 8 हो गई। तो यहां गिन के देखो, ऑक्सीजन यहां है 6 और यहां 2, तो ये हो गया 8। तो कहने का मतलब अपनी जो इक्वेशन है वो संतुलित हो गई है। अपने क्या किया, HNO3 के सामने 2 लिख दिया, यहां से कंप्लीट हो गया। H2O के सामने 2 लिख दिया, तो ये इक्वेशन क्या होगी? कंप्लीट होगी। ठीक है, आप लोगों को भी इस तरह करना है। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ये RRB ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड क्या आता है, H2S, इसका फॉर्मूला वायु में दहन, तो ये आ गया ऑक्सीजन, तो जल बनाता है, और ये बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सल्फर डाई SO2 हो गया। तो इसको संतुलित करते हैं, देखें क्या क्या आपने इसके अंदर चेंजिंग ला सकते हैं। तो यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 2, यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो मैं एक बार क्या करता हूं, 4 बना के देखता हूं, ऑक्सीजन को 4 बनाता हूं। ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ ऑक्सीजन अपने पास हो गए 2, और यहाँ पे भी 2, 4 हो गए। ठीक है, अब देखते हैं सल्फर की बात करते हैं। सल्फर यहाँ कितना है? 1, यहाँ भी कितना है? 1। हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 4, और यहाँ कितने हैं? 2। तो मैं क्या करता हूं, इसको हाइड्रोजन भी 4 कर दिए, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 हो गए। और यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने हाइड्रोजन को 4 बनाया, तो सल्फर कितना हो गया? सल्फर अपने पास हो गया 2, तो मेरे को इसको 2 करना पड़ेगा, ये बना दिया 2। ठीक है, अब यदि मैं इसको 2 करता हूं, ऑक्सीजन में चेंजिंग होगी। ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो गई, और यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। तो कहने का मतलब यहां ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? एक ऑक्सीजन की कमी रहेगी इसके अंदर, ऑक्सीजन संतुलित करने के लिए। ऑक्सीजन को अपने चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को चेंज कर सकते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? 3O2 लिख दूंगा। कहने का मतलब है 2O2 अपना गलत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3O2। तो ये क्या है? 2H2S प्लस में 3O2 और प्लस में 2H2O प्लस में 2SO4। तो इस प्रकार अपने को इक्वेशन को संतुलित करना पड़ेगा। खुद का अपने को माइंड लगाना पड़ेगा, चेक करके देखना पड़ेगा कि क्या इसमें बन रहा है, क्या चेंजिंग आ सकती है। ठीक है, फॉर्मूला अपने को चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे देख लो गिन के, हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास? हाइड्रोजन है अपने पास इधर 4, और सल्फर कितना है अपने पास? 2। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 6। इधर देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है अपने पास? 4। ऑक्सीजन कितना है अपने पास? 2 और 4 6, और सल्फर कितना हो गया अपने पास? 2। तो ये इस प्रकार समीकरणों को अपने संतुलित कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस भी है, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन आंसर अभ्यास, उनके अंदर भी अपने कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे, अपने इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, तो तब भी अपने क्या है कि
एग्जाम्पल करके देखेंगे। तो अब इसके अंदर एक क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोजन गैस से होती है तो नया उत्पाद क्या बनता है। अब देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है, तो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर इसको आपको करवा दिया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, CO। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, H2, 2H2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो क्या बनेगा, यहाँ पे होता है 340 ATM। ATM क्या होता है, दबाव की इकाई है, ये माने की इकाई ATM। और इसको मैं लिख सकता हूँ CH3OH। आपको ध्यान रखना मेथेनॉल बनता है, मेथेनॉल बनता है, इसको मैथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोजन गैस से करते हैं तो नया उत्पाद क्या बनता है, नया उत्पाद मेथेनॉल बनता है। ठीक है, एक तो आपको इक्वेशन ये पूरा ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, बस इक्वेशन याद रखनी है अपने को। इसके अंदर इक्वेशन ये बनती है कि 6CO2 प्लस 12H2O, ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के अंदर, और क्लोरोफिल ये उत्प्रेरक होता है। इस क्लोरोफिल का क्या काम होता है, ये सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो बनता क्या है वो देखते हैं, C6H12O6, इसको बोलते हैं अपने ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज, प्लस 6O2 प्लस 6 मॉलिक्यूल जल के बने। तो ये थी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। इसके अंदर उत्प्रेरक जो है क्लोरोफिल है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल का काम कहते हैं सूर्य प्रकाश को अवशोषित करना। तो आज अपन यहीं तक ही करेंगे, और आगे इसका जो चैप्टर रह गया है वो अभिक्रियाओं के प्रकार रह गया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको अभिक्रियाओं के प्रकार और साथ में जो इसके अभ्यास प्रश्नमाला के अंदर अभ्यास क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।